सवाल इनसे पूछने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं सवालों को लेकर इन्होंने शीला जी को और उनकी सरकार को ऊपर से नीचे तक बदनाम किया था, और बदनाम हुई थी ये सरकार। इतना बड़ा जो झूठ का शगुफा आप फैला रहे थे, इसके पीछे के तथ्य क्या थे? और मैं आतिश जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। सीधे सीधे ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है कि उसने सुएज ट्रीटमेंट का काम यहां बढ़ाया है। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, जिस कारण से हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश में हल्ला खड़ा कर दिया था लोकपाल के नाम पर, तो दिल्ली में लोकायुक्त तो है। अगर आपके पास फाइलें थी, आपके पास सबूत थे, तो आप लोकायुक्त के पास क्यों नहीं गए? आपने हाईकोर्ट में चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? आपने एलजी साहब को क्यों नहीं किया? और मैं एक उदाहरण देता हूं, 2012 में जब कोल का स्कैम आया था, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, जो उसके बाद सीबीआई को गई, और जितने भी 18-20 केस कोल में चल रहे हैं, वो सब केवल एक मेरे पत्र के ऊपर चल रहे हैं। आज भी उन पर केस चल रहा है। तो यही केजरीवाल के पास अगर एक पैराग्राफ का भी सबूत था, तो मैं आज पूछना चाहता हूं क्यों वो सबूत बाहर नहीं आए? ये 360 पेज का एक सबूत लेकर घूमते थे शीला जी के खिलाफ। ये कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, इनसे पूछा, लेकिन कभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि वो 360 पेज क्या थे? क्योंकि मुझे विजय कुमार मल्होत्रा जी ने एक बार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे, और इनसे कहा था कि आपके पास 360 पेज के सबूत हैं, उन सबूतों का आप क्या कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब ने वो सबूत सामने किए, और वो सबूत क्या थे? वो 360 पेपर की कटिंग थी। ये शायद पहला व्यक्ति होगा जो पेपर की कटिंग को बतौर सबूत प्रस्तुत करता है। मैं एक और इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा जब कॉमनवेल्थ के खेल हुए थे, तो उसके बाद सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट गई थी भारत सरकार में, जो भारत सरकार की लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी, और दूसरी रिपोर्ट स्टेट असेंबली में आई थी, जो स्टेट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी। उस कमेटी पे बातचीत हुई, वो कमेटी ने अपना काम पूरा नहीं किया, सरकार हट गई। उसके बाद 13 का चुनाव हुआ, फिर 15 का चुनाव हुआ। 67-70 में से शायद 67 विधायक लेकर ये लोग आए। स्वाभाविक है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जितने सदस्य रहे होंगे, एक आध बीजेपी का छोड़ के बाकी सब आम आदमी पार्टी के रहे होंगे। पूछिए ना इनसे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दिल्ली सरकार की उस सीएजी रिपोर्ट की रिपोर्ट कहां है? जिस सीएजी की रिपोर्ट, जिस कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पर ये हल्ला करते थे, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली है दिल्ली सरकार ने? क्यों नहीं उन चीजों पर, उन मार्गों पर ये बात कहते हैं जिन बात पर ये बार बार इल्जाम लगा रहे थे? अभी 2 या 3 दिन पहले एक चैनल पे इन्हीं के एक वक्ता ने मुझसे कहा कि मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है दिल्ली में। मैं आज नहीं, मैं 10 साल से इस पार्टी से कह रहा हूं, हिम्मत हो तो एक सबूत दीजिए ना। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, मुझे भी न्याय चाहिए, एक सबूत दिखाइए। पूरी दिल्ली में इन्होंने इस बात को फैलाया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये ऑरेंज रंग की जो बसें चलती हैं, पूरी दिल्ली में कहा गया है कि ऑरेंज रंग की बसें मेरी हैं। मैंने एक पत्र लिखा आज से 3-4 महीने पहले डिम्स को। मैंने कहा साहब, डिम्स में अगर मेरी बसें चलती हैं, तो पिछले 10 साल में मुझे तो 1 रुपया किराया नहीं आया है। या तो मुझे किराया भेज दीजिए, या स्पष्ट कर दीजिए बसें किसकी हैं। मेरे पास तो अभी तक डिम्स का जवाब नहीं आया। मैंने एलजी साहब को आज से 1-1.5 साल पहले पत्र लिखा, और तमाम जो चीजें पब्लिक में चलती थी सबका उल्लेख करके कहा कि आप इन पे इंक्वायरी बिठाइए, क्योंकि मुझे किसी चीज का भय नहीं। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इंक्वायरी बिठाइए, और वो 8-10 चीजें जो कही जाती थी मेरे बारे में, सब मैंने स्पष्ट की कि एक भी अगर आपको सच मिले तो आप उसको नेशनलाइज कर दीजिएगा और मुझे जेल भेज दीजिएगा। एलजी साहब का भी उसके बाद कोई पत्र मेरे पास नहीं आया। मैं 1-2 और आपसे सवाल पूछता हूं, और आपके द्वारा केजरीवाल जी से पूछता हूं। आपको याद होगा, बिजली पर यह कहते थे कि बिजली में इसलिए रेट हाई है क्योंकि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार था, और फिर इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो बिजली की कंपनियों का जो एकाधिकार है उसको हम हटाएंगे। यानी आप बीएससीएस नहीं किसी से भी बिजली ले सकते हो, आप एनडीपीएल नहीं किसी से भी ले सकते हो। और दोनों कंपनियों को उन्होंने भ्रष्ट बताया था कि दिल्ली की सरकार कांग्रेस की सरकार के साथ उसका मेल जोल है। जब आपकी सरकार आई तो कहां गया वो मेल जोल? एक कंपनी बताइए, एक कदम बताइए जिसमें आपने इन कंपनियों पर एक भी सवाल उठाया हो। इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार है जिस कारण से रेट हाई है। और पता नहीं आप में से लोगों को याद होगा कि नहीं कि 2013 में इनका यह वायदा नहीं था
कि हम सरकार से सब्सिडी देंगे। इनका वायदा था कि यूनिट रेट कम होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार है इसलिए रेट कम है। एक पैसा भी वो रेट कम नहीं हुआ। ये सवाल इनसे पूछने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं सवालों को लेकर इन्होंने शीला जी को और उनकी सरकार को ऊपर से नीचे तक बदनाम किया था, और बदनाम हुई थी ये सरकारें। और न केवल दिल्ली की सरकार, इन्होंने तमाम उन राजनेताओं पे सवाल उठाए थे जो आज इंडिया गठबंधन में इनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे लालू जी हो, चाहे आदरणीय सोनिया जी हो, चाहे आदरणीय शरद पवार जी हो। ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूं आपसे सवाल कि कोई तो इनसे जाके पूछे कि इतना बड़ा जो झूठ का शगुफा आप फैला रहे थे, इसके पीछे के तथ्य क्या थे तब और आज। कितने बिजली के मीटर इनको तेज दौड़ते हुए मिले? रोज घूमते थे बिजली के मीटर लेके कि तेज दौड़ते हैं। इन्होंने कहा था हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, बिजली के मीटर बदलेंगे। मुझे आंकड़ा दे कि क्या एक भी बिजली का मीटर इनको तेज दौड़ता हुआ मिला था? इन्होंने कहा पानी के मीटर तेज दौड़ते हैं। मुझे याद है केजरीवाल साहब ने कहा था इनमें हवा भी मार दो तो घूमेंगे। कोई इंजीनियर इस तरीके की बेवकूफी की बातें करे? भाई हवा में प्रेशर होता है, मीटर प्रेशर से घूमते हैं। हवा डालो या पानी डालो मीटर घूमेगा। लेकिन चलिए साहब, कहां की इंजीनियरिंग की है उनको, मुझे तो नहीं समझ में आती है। पब्लिक में आप जो चाहे बोल दें। कितने मीटर बदले? डीटीसी की बसों में इन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कहां से वो इन्वेस्टिगेशन हुई है? मैं बहुत सीरियस रूप से इनसे कहना चाहता हूं कि एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन आदरणीय उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिश जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, जमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके लिए डोनेट कर दूंगा। और ये दोनों केस मैं आज जाकर फाइल करूंगा और देखूंगा इनके पास अगर जवाब हो तो जवाब दे। बहुत आसान है कहना कि फलाने से पैसा लिया, फलाने से पैसा लिया है। 13 साल से कोई चीज प्रूव नहीं कर पाए हैं, और इसलिए मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। अब हम उस बात पर आते हैं जो आंकड़े ये बार बार प्रस्तुत करते हैं। मैं बहुत ज्यादा आपको आंकड़े में नहीं डालूंगा, लेकिन 2 या 4-5 चीजें इनकी स्पष्ट करना चाहता हूं। किस तरीके से यह सरकार बिल्कुल सफेद झूठ बोलती है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने कहा कि हमने जमुना की सफाई जो है इस मुस्तैदी से की है, हमने 1.5 गुना दिल्ली में सूरज ट्रीटमेंट बढ़ा दी। मैं वो ट्रीटमेंट, मेरे पास जो डेटा पड़ा है वो दिल्ली सरकार का है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो यहां 480 एमजीडी सूरज ट्रीटमेंट हुआ करती थी। जब हमारी सरकार हारी है तो शायद 604 एमजीडी हम सूरज ट्रीटमेंट किया करते थे, या 620। आज भी उतना ही है। एक सिर्फ सूरज ट्रीटमेंट प्लांट बना है। सीधे सीधे ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है कि उसने सूरज ट्रीटमेंट का काम यहां बढ़ाया है। स्वयं एलजी साहब ने जो 2023 में एक रिव्यू ली थी, उस रिव्यू में आया था कि पिछले 7-8 सालों में 2014 के बाद से दिल्ली में जमुना में जो पोल्यूशन एफ्लुएंट जा रहा है वो पहले से दुगना हो गया।